जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अक्सर कस्टमर्स के मैसेज आते होते हैं व्हाट्सएप पे, कभी इनबॉक्स फेसबुक पे। तो मैं उनको एक चीज़ अक्सर कस्टमर को आगे से मैं रिप्लाई क्या करता हूँ कि विज़िट प्लान, विज़िट अवर ऑफिस। बस इससे आगे मैं बहुत कम रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई डिटेल पूछ रहा होता है तो मैं कोई ना कोई अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ कि भाई पहले आप इसको देख लें। अच्छा, एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि यार आप, खैर वो मीटिंग से पहले उसने कहा यार आप ये मुझे 6 दफ़ा आपने मैसेज किया है विज़िट प्लान। तो मुझे उससे बात याद आई, मैंने कहा कि भाई बेसिकली आप माशाल्लाह आए हैं, हमारी काउंसलिंग हुई है, हमारी डिस्कशन हुई है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर जो है ना वो फ़ोन के ऊपर, आप लोगों के साथ भी, हमारे जितनी डीलर कम्युनिटी भाई हैं उनके साथ भी ये वाक़यात होते होंगे। क्लाइंट फ़ोन पे पूछ रहा होता है कि यार प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इस प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है, ये प्रॉपर्टी कैसी है। यानी उसे खुद कुछ पता नहीं होता प्रॉपर्टी का, वो आपका पूरा इंटरव्यू फ़ोन पे कर रहा होता है। ये अक्सर क्लाइंट की नेचर है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे क्लाइंट से बचें जो फ़ोन के ऊपर ही आपसे प्रॉपर्टी खींचने की कोशिश करता है। उसका मोटो क्या होता है कि वो आपसे 2-4 चीज़ें उगलवा लेता है और हमारे भोले भाले जो डीलर भाई हैं वो फटाफट तोते की तरह टर 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 करके उसे बता देते हैं, ये फ़लाँ प्रॉपर्टी इस जगह पे है, फ़लाँ जगह इस जगह पे है, फ़लाँ मकान ये इतने नंबर है, फ़लाँ कोठी ये है, ये इसका ये रेट है। और मैं कहता हूँ भाई आपने ना तो फ़ोन के ऊपर अंदर से पैसे भेज देने हैं कि भाई ये ले लो 4 करोड़, ये ले लो 3 करोड़, ये ले लो 6 करोड़ और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके व्हाट्सएप पे हो जानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब तक विज़िट नहीं करते, आप प्लान नहीं करते, आप अपना पूरा उसका जो है ना वो बनाते नहीं हैं एक सिनेरियो, तो देन आप उससे बगैर आप परचेज़ नहीं करते। तो फ़ोन पे जो चस्का पार्टी होती है, मैं उसको कहता हूँ चस्का पार्टी। कहीं बैठे हैं, आपकी कोई ऐड देख ली, सोशल मीडिया पे देख लिया, उठा के फ़ोन घुमा लिया, जी सर आपकी वो ऐड लगी, उसका क्या रेट है, अच्छा जी वो कहाँ तक मिल जाएगी। मैंने कहा भाई पहले पैसे भेज देता हूँ, 10 ना कितने मिल जाएगी। अच्छा फिर आगे से, ओ यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये उनके साथ ऐसी बात करें कि भैया आपने पैसे फ़ोन पे भेजने हैं। अच्छा फिर ऐसे आते हैं कस्टमर, वो क्या करते हैं कि दूसरे डीलर की बदखोइयाँ करनी शुरू कर देंगे। यार ये वो फ़लाँ डीलर है, अच्छा जी वो बदखोई क्या कर रहे होते हैं, आपको भी सुना रहे होते हैं कि वो बंदा तो मुझे कहता है आधा कमीशन दे दो, वो 1% ले लो जी, 0.5% ले लो जी। तो मैं कहा भाई तुसी बगैर परसेंट तो ही काम करो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब वो हमारे डीलर भाई भी ऐसे होते हैं कि वो क्लाइंट आता है तो जनाब 2 बातें सुनाता है, फटाफट लम लेट हो जाते हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना रोटी रोज़ी जो है ना वो कमाने की बजाय उल्टा उजाड़ बैठते हैं, ठीक है जी। क्लाइंट के आगे पीछे ऐसे घूम रहे होते हैं। क्लाइंट कहते हैं ना खुदा की नेमत है, लेकिन कुछ क्लाइंट नेमत की बजाय ज़हमत भी बन जाते हैं। कुछ क्लाइंट की बात की है, सबकी नहीं की, ठीक है जी। तो ये जो ना वो आप अपने क्लाइंट्स को भी शेयर करें कि भाईजान हर चीज़ का डेकोरम, मैं बार बार कई दफ़ा ये चीज़ कहता हूँ कि आप कभी डॉक्टर से फ़ोन पे मेडिसिन पूछ के लिए नहीं ली, आप जाते हैं अपना चेकअप करवाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास आएँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास आएँ, अपना चेकअप कराएं, वो आपको इंस्ट्रूमेंट लगाए कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, किस प्रॉपर्टी में आपका क्या फ़ायदा है, कहाँ आपका क्या बेनिफिट है, देन आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें। अगर तो आपने फ़ोन पे ही सारे मालूमात लेनी है तो फ़ोन पे पैसे भेजें सबसे पहले, ठीक है जी। वो हमने काम नहीं करना, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हाप कड़वा कड़वा थू, जो चीज़ हमारे अपने मतलब की समझ में आती है कस्टमर को, वो फ़ौरन उसके समझ में वो फ़ौरन उसको कोशिश करता है इम्प्लीमेंट करने की। जो चीज़ उसके मतलब की नहीं होती वो कहता है बाकी की गल्लां आप आना ना फिर मैं आके करदा है। वो अब उसने कमीशन बचाना है, वो आएगा बैठेगा। अच्छा फिर आपकी प्रॉपर्टी वो 10 डीलरों को बताएगा, ये देखिए मैंने इतने की दे रहा है, ये फ़लाँ साहब दे रहे हैं, ये फ़लाँ साहब दे रहे हैं। तो ऐसे बंदों से भी इज्तनाब करें, ठीक है जी। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि काउंसलिंग करें, उसकी साइकोलॉजी समझें कि ये क्लाइंट आपके साथ काम चलने वाला है, आप इस क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं या इस क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए या इसे किक मारनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे मेरी थोड़ी बातें सख्त हैं। मुमकिन है क्लाइंट्स को बुरी लग रही हों, मुमकिन है हमारे डीलर भाइयों को बुरी लग रही हों, क्योंकि डीलर भाई बेचारे होते ही सारे मस्त मौला है। वो कहते हैं जी तेल महंगा जेड़ा आया बस जो लभ्या इन्हों छुरी फेरो फटाफट अगे निकलो, ठीक है जी। ये हमारी कम्युनिटी का एक फॉल्ट है, ठीक है जी। और चूंकि वो क्वालिफाइड नहीं होते, उनको प्रॉपर्टी की शुद्ध बुद्ध नहीं होती, अलफ बे नहीं आती, बातें सख्त हैं। वो जो ना वो क्या कहते हैं कि सख्त बातों से अगर आप लोग थोड़ा सा इसको पॉजिटिव लें कि भाई हम इन चीज़ों से बचें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। क्लाइंट्स की मैं पूरी खसूसियात एक वीडियो में बयान करूँगा, ठीक है जी। मैंने सारी खसूसियात लिखी हुई हैं कि किस किस टाइप के क्लाइंट होते हैं, ठीक है जी। चस्का क्लाइंट कैसा है, लेने वाला क्लाइंट कैसा है, डिस्कशन वाला क्लाइंट कैसा है,
ٹھیک ہے جی. صرف لے کے بیگم سے مشورہ کرنے والا کلائنٹ کیسا ہے, تائی سے مشورہ کرنے والا, دادی سے مشورہ, نانی سے, بہن سے, تو وہ مشورہ کرنے والا کلائنٹ کیسا ہے. تو یہ سارے کلائنٹ جو ہے نا, جب تک آپ کے یہ ساری میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا. یہ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں, ان کو دل پہ نہ لگایا کریں. کوشش کریں گے جو میری بات بری لگتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. کوئی سیکھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو اس کو اپنا سیکھ کے آگے بڑھیں.